आखिर बीजेपी क्यों इस्तेमाल करना जानती है? उन लोगों को बीजेपी ने क्यों आखिर धोखा दिया? देना चाहिए था टिकट, बिल्कुल देना चाहिए था। कहीं और से अच्छे सीट से देना चाहिए था उनको टिकट। चूक कहाँ हुई पवन सिंह से? पॉलिटिक्स अब अंदर का क्या बात है नहीं है, अब क्या बता सकता है लोग। तो टिकट देना चाहिए था बीजेपी को। मनीष कश्यप को तो इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी और इस घाटा थोड़ा बीजेपी को सहना पड़ेगा। सो गुड है, बहुत अच्छा है। नहीं तो तजुर्बा होगा ना, सीख मिलेगी ना क्या है नहीं है। निर्दलीय भी लड़ेंगे तो कितना फैक्टर बन पाएंगे? जनता उनको प्यार करती है, प्यार देगी और प्यार देना चाहिए। घर के बेटा को ही चुनना चाहिए। बाहर का आदमी आता है इलेक्शन के टाइम, आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा, घूमता है, मिशन हो जाता है तो ऐसा गायब होता है, पता नहीं चलता है। आरके सिंह का भी कुछ वैसा ही हाल है। होना चाहिए और निर्दलीय और पवन सिंह को ही नहीं, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह लगातार रेस में आगे भी हैं और कहीं ना कहीं अगर वो लोग चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नुकसान होने वाली है। और महागठबंधन को देखना होगा ये कि अभी तक महागठबंधन तक टिकट भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा महागठबंधन को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित जी हैं और देखिए सबसे पहले बात आज धमाकेदार होगी। बात आज पवन सिंह पे होगी, बात आज मनीष कश्यप पे होगी, बात आज गुंजन सिंह पे होगी। आखिर बीजेपी क्यों इस्तेमाल करना जानती है? लोगों को बीजेपी ने क्यों आखिर धोखा दिया? इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। अगर सोशल मीडिया आप चलाते होंगे तो रोहित जी को स्क्रॉल करते करते आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोहित जी हैं। क्या लगता है भैया कि बीजेपी केवल इस्तेमाल करने के लिए ही जाने जाती है? जैसे देखिए, इस्तेमाल करना तो नहीं कहेंगे, अब टिकट सीमित है और जो कैंडिडेट जहाँ से दावेदारी जता रहे हैं वहाँ से पहले उनका कैंडिडेट रह चुका है अभी, तो उनको लगता होगा कि उनसे वो बेटर हैं, ठीक है, तो उनको दिए टिकट। तो क्या पावर स्टार का इतना भी अस्तित्व नहीं है कि वो कहीं एक सांसद जैसे? हाँ, देना चाहिए था टिकट, बिल्कुल देना चाहिए था। कहीं और से अच्छे सीट से देना चाहिए था उनको टिकट। कहीं ना कहीं तो बीजेपी तो उदास की है सभी लोगों को। हाँ, टिकट तो देना चाहिए था बीजेपी को, बिल्कुल टिकट देना चाहिए था। चूक कहाँ हुई पवन सिंह से? चूक अब क्या कहा जाए, अब बातचीत तो हो ही रही होगी, ऐसा थोड़ी है। नजदीक आ गया है एकदम टाइम। अब लिस्ट जारी हुआ तो उसमें नाम उनका नहीं है, तो अब पॉलिटिक्स अब अंदर का क्या बात है नहीं है, अब क्या बता सकता है लोग। मनीष कश्यप भी एक समय सन ऑफ बिहार बोले भी जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके फैन फॉलोइंग्स भी है। जैसे देखिए, दावेदारी सब लोगों ने पेश की है और दावेदार है, ठीक है, मतलब उस लायक है कि उनको टिकट दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई आ गया टिकट मांग लिया, ऐसा नहीं है। उनको टिकट बिल्कुल दिया जाना चाहिए, ठीक है। इतना दावेदारी उन्होंने पेश की है, दिखाया है, भीड़ दिखाया सब चीज, और पार्टी के लिए हमेशा काम भी करते आए हैं, प्रचार स्टार प्रचारक रह चुके हैं, तो टिकट देना चाहिए था बीजेपी को। मनीष कश्यप को, सब लोग को देना चाहिए था। जैसे गुंजन सिंह भी उसके स्टार के लिस्ट में सामने आ जा रही है, लेकिन इस बार भरोसा नहीं जताया भोजपुरिया स्टार पे बीजेपी ने। हाँ, ये थोड़ा सा तो हुई है, सीट लिमिटेड है, आदमी उनके पास ज्यादा हो गया होगा। अब जो पहले से सिटिंग एमपी है तो अब ज्यादा सेफ उनको लगता होगा कि उन्हीं को लड़ाएंगे तो मतलब सेफ रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा, तो ये सब देख के अपना वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो इसका क्या इतना महागठबंधन को फायदा होने वाला है इस चीज से? क्या कि वो लोग उम्मीदवार तो होंगे और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। हाँ देखिए, तीनों कैंडिडेट प्योर है। हाँ, तो अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ना। वोट तो उनका, क्योंकि बीजेपी का ही वोट कटेगा। हाँ, वोट तो उनका वही है जो बीजेपी के खाते में जाती, तो इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी और इस घाटा थोड़ा बीजेपी को सहना पड़ेगा इस वजह से। और पार्टी का भी नुकसान होगा क्योंकि पार्टी भी वो ज्वाइन नहीं करेंगे ना फिर। हाँ, तो ये सब तो है बात, अब लेकिन सोच समझ के जो निर्णय भी लिए हैं वो भी तो सोच समझ के लिए होंगे ना। पवन सिंह बोल रहे हैं कि हम आरा से निर्दलीय अगर उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ, तो लड़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? मान लीजिए टिकट नहीं मिला तो जनता आपको प्यार करती है ना जी, पावर स्टार है, पावर स्टार है, लड़िए रगड़िए, जो होगा से देखा जाएगा। उनके विपक्ष में आरके सिंह होंगे, कोई रहे विपक्ष में, अगर आपके पास जनता का प्यार है, सब चीज है, तो लड़िए, देखिए मौका लेके क्या हो, मतलब अगर जीते हैं तो सो गुड है, बहुत अच्छा है। नहीं तो तजुर्बा होगा ना, सीख मिलेगी ना क्या है नहीं है। मनीष कश्यप भी इसी तरह के लाइन में है और गुंजन सिंह भी लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे और बहुत पैरवी वो कर रहे थे कि बीजेपी दे दे, लेकिन निराश का ही सामना करना पड़ गया। जैसे देखिए, सब लोग मेहनत तो कर ही रहे थे और कहीं से भी आए जीत के, निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े, जनता क्यों, मतलब अगर आप सेवा भाव से देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आप जीत सकते हैं निर्दलीय भी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये तो मतलब है कि पार्टी से जो आदमी आता है उसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस कैटेगरी का हो जाता है और निर्दलीय में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं रह गया ना, टिकट नहीं मिला, तो आप मेहनत कर रहे थे, आदमी को उम्मीद है ना, तो लड़ जाना चाहिए, लड़िए। हाँ, लड़ जाना चाहिए, लड़िए, लड़ के देखिए,
कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जनता प्यार करती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय लड़के नहीं जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। संभव तो कुछ भी है ना, कुछ भी संभव है। आप लड़ के देखिए, चांस लेके आरा देखिए। के कितना चांसेस कितना है, आप एक बार ये बताते हैं हमारे दर्शकों की कितना है कि पवन सिंह अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो कितना फैक्टर बन पाएंगे? निर्दलीय अगर लड़ते हैं आरा से पवन सिंह ना, वोट लाएंगे ठीक ठाक, क्योंकि जनता प्यार करती है उनको, ठीक ना। और भी हैं जैसे कदावर नेता है RK सिंह, ये लोग भी तो ठीक है, लेकिन वोट लाएंगे ठीक ठाक। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीत जाएंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जो MP वहाँ के हैं उन्हीं को टिकट मिला है, तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वोट ठीक ठाक लाएंगे। वोट ठीक ठाक लाएंगे। हाँ, जनता उनको प्यार करती है, प्यार देगी और प्यार देना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा घर है आरा, इसलिए हम RK सिंह वहाँ के हैं, दूसरे जगह के हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपने घर के बेटा को ही लोग चुनना चाहेंगे। होना, देखिए मेरे समझ से भी होना भी ऐसा ही चाहिए कि घर के बेटा को ही चुनना चाहिए। बाहर का आदमी आता है, इलेक्शन के टाइम आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा, घूमता है, मिलता है, और इलेक्शन हो जाता है तो ऐसा गायब होता है, पता नहीं चलता है। RK सिंह का भी कुछ वैसा ही हाल है। हम सबको कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, अब ऐसा आदमी को चुनिए जो आपका घर का हो, आपसे मिले, आपके पास आए, आप उसके घर जाएं। थोड़ा सा घर का, जैसे आप मान लीजिए अपने घर का आपको दुख अच्छा से पता है, क्या मेरे यहाँ अच्छा है, क्या मेरे यहाँ खराब है ना। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे यहाँ क्या बीमारी है, क्या ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंस है। साफ साफ बता दिया कि पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, और निर्दलीय, और पवन सिंह को ही नहीं, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह लगातार रेस में आगे भी हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो लोग चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की नुकसान होने वाली है। और महागठबंधन को देखना होगा ये कि अभी तक महागठबंधन तक टिकट भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा महागठबंधन को कितना फ़ायदा पहुँचा पाते हैं ये लोग। अगर आप देख रहे थे द राज न्यूज़, थैंक यू।